बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉरर नाइट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ होने वाले हौलनाक वाक़े के बारे में बताएंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। हमारे गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। उसके अब्बू एक मज़दूर आदमी थे। अहमद को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उसके अब्बू उसके अखराजात अपनी थोड़ी कमाई की वजह से पूरे नहीं कर सकते थे। बिलाखिर अहमद ने अपने कॉलेज की तालीम को जारी रखने के लिए एक रेस्टोरेंट पर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। वो रोज़ाना शाम 6 बजे अपने काम पे जाता और रात 10 बजे अपने हॉस्टल वापस आ जाता था। एक दिन रात के 10 बजने वाले थे और रेस्टोरेंट के बंद होने की तैयारियां हो रही थी कि अचानक से अहमद को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कॉल करने वाले ने 2 अदद लार्ज पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया। पहले तो अहमद ने यह डिलीवरी कैंसिल करना चाही, लेकिन जब उसने लार्ज पिज़्ज़े का ऑर्डर सुना तो अहमद के दिल में लालच आ गया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर ज़्यादा टिप मिलती थी। अहमद ने जल्दी से ऑर्डर तैयार किया और बाइक लेकर भेजी गई लोकेशन की तरफ रवां दवा हुआ। भेजी गई लोकेशन हमारे रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर थी। अहमद अपनी बाइक पे चलता हुआ इस लोकेशन को फॉलो करता हुआ शहर से दूर निकल गया। देखते ही देखते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गया। उस सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। अहमद तन्हा अपनी बाइक पे जा रहा था और दिल ही दिल में डर रहा था। जंगल के बीच में उसे कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि खौफनाक जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। कहीं से शेर की धाड़ और कहीं से दूसरे जानवरों के लड़ने की आवाज़ें आती। अहमद अच्छा खासा परेशान हो गया था। आखिरकार वो एक तन्हा घर के दरवाज़े के सामने पहुंच गया। हैरत की बात यह थी कि उस घर की भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। ये सब माहौल अहमद देखकर काफ़ी परेशान हो गया था। उसने डिलीवरी ना देने का फ़ैसला किया, क्योंकि उस घर की लाइट भी नहीं जल रही थी, जो बात अहमद के दिल में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही थी। उसने अपने मैनेजर को फ़ोन कॉल की ताकि उसे सारी सूरत हाल से आगाह करे, लेकिन बदकिस्मती से मैनेजर ने फ़ोन कॉल रिसीव ना की। अब वो इस तरह 2 अदद लार्ज पिज़्ज़े वापस नहीं लेके जा सकता था, वरना उसकी तनख्वाह से पैसे काट लिए जाते। इसी दौरान कमरे की लाइट जल गई। अहमद को दिली तस्कीन हुई और वो आगे की तरफ बढ़ा और घर के दरवाज़े को खटखटाया, लेकिन उसे कोई जवाब मौसूल ना हुआ। फिर साथ लगी डोर बेल बजाई, फिर भी कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अहमद और ज़्यादा घबरा गया, लेकिन फिर उसे घर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अहमद अंदर गया और ज़ोर से आवाज़ दी, पिज़्ज़ा डिलीवरी। इसी दौरान उसने देखा कि एक काली बिल्ली एक कमरे की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो बिल्ली अंदर गई तो कमरे की लाइट जल गई और कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अहमद अंदर गया और सामने देखा कि 2 प्यारी सी बच्चियां बैठी थी। वो गुस्से से बोला कि कब से मैं बाहर आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन आप हो कि आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये सब बातें सुनने के बावजूद वो लड़कियां साकिन बैठी रहीं और किसी तरह की भी हरकत नहीं की। इसी दौरान अचानक इन दोनों लड़कियों की आंखें सुर्ख होने लगी और नाखून बढ़ने लगे। ये देखते ही उसके हाथों से पिज़्ज़े वाला डब्बा नीचे गिर गया। अहमद डर गया और पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन इन लड़कियों के इशारे से अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। इसी दौरान एक खौफनाक शक्ल वाली बूढ़ी औरत नमूदार हुई और आकर इन दोनों लड़कियों के दरमियान खड़ी हो गई। इस औरत के बिखरे हुए बाल और बड़े बड़े दांत थे। उसके माथे पर सुर्ख रंग की चमकती हुई खौफनाक आँख थी। इसे देख अहमद का जिस्म डर से कांपने लगा। उसने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया और वो बाहर की तरफ भाग गया। उसने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वापसी की तरफ भाग निकला। अभी थोड़ा ही सफ़र तय किया था कि उसकी बाइक कोले खाने लगी, जैसे इसमें कोई ख़राबी रोनमा हो गई हो। अभी थोड़ा सफ़र ही किया था कि उसकी बाइक बंद हो गई और लाख कोशिश के बावजूद दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। अहमद मज़ीद घबरा गया। उसे कुछ ना सूझा तो उसने पुलिस को कॉल कर दी और सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। अचानक जब उसकी नज़र बाइक के फ्रंट मिरर पर पड़ी तो डर के मारे अहमद की चीख निकल गई। वो दोनों बच्चियां और खौफनाक बूढ़ी औरत मिरर में दिखाई दे रही थी।
वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ रही थी। अहमद बहुत ज़्यादा डर गया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। काफ़ी आगे जाकर वो एक दरख्त पर चढ़ गया और छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लग गया। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि उसके कान में पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई और वो वापस अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। वो वहाँ पहुँचा तो पुलिस उसकी बाइक की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी दौरान उसने पुलिस वालों को सारा वाक़या बताया। अहमद पुलिस वालों को उस घर ले गया। पुलिस वालों ने सारा घर तसल्ली से चेक किया, लेकिन उन्हें सिवाय एक जंगली बिल्ली के कोई सुराग मसूल ना हुआ। बाद में तहकीक करने पर पता चला कि इस घर में 2 बच्चियां अपनी दादी माँ के साथ रहती थी कि एक रात इनके घर किसी जंगली जानवर ने हमला किया और इन दोनों बच्चियों को हलाक कर दिया। अपनी पोतियों की जुदाई इस बूढ़ी औरत से बर्दाश्त ना हुई और उसने भी इस घर में ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन इन तीनों की रूहें अभी भी इस घर में कैद हैं। इस दिन के बाद अहमद ने पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम छोड़ दिया, लेकिन अब भी जब उसे ये ख्याल आता है तो जिस्म खौफ से लर्ज़ उठता है और एक बात अब भी उसके जहन में खटकती है कि अगर वो तीनों मर चुकी थी तो उसे कॉल किसने की। ये था हमारा आज का किस्सा। मज़ीद ऐसे किस्से सुनने के लिए हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।